आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, ए संदेश के मुख्य विषय है इब्रानी के परिचय। इब्रानी शब्द के पत्री एगो ऐसन पत्री है जोना के स्थान रोमियो के पत्री के तुरंत बाद हम रखतानी। हमरा समझ में न आवेला कि ए प्रभावशाली पत्री के परिचय यानी कि जान पहचान हम कौना तरी से दी ही। हमरा से पहले ही बहुते बाइबल के विद्वान एह पत्री के उत्तम मता से व्याख्या कर चुकल बाड़े। एगो प्रभु के दास एह तरी से लिखताड़े कि मानव जाति के स्वभाव के विषय में जौन की सबसे बढ़िया बात हम कह सकतानी उ ई ह कि जब कभी भी कठिन समस्या आवेला त उनकर समाधान एगो आदमी के अपना मित्र के खातिर प्राण देवे के द्वारा होला। यीशु मसीह हमनी खातिर क्रूस पर बलिदान भइलन, मारल गइलन, गाड़ल गइलन और तीसर का दिन मृतक में से जिंदा हो गइले। हम नहीं चाहत कि रुआ यह विषय पर बहुते ज्यादा वाद विवाद करी,
काहे कि प्रभु यीशु मसीह के तुलना हमनी के केहू से भी नहीं जा कर सकत। डॉक्टर विलियम पेंटिगिल ए तरी से लिखताणे कि आदम से लेके मूसा तक 2500 साल तक, मूसा से मलाकी 1100 साल तक भविष्यवक्ता परमेश्वर के खातिर बोलत रहले, लेकिन 3600 साल के अंत में प्रकाशन बहुते कम रह गईल रहे और 400 साल के सन्नाटा के बाद जब समय पूरा भइल, परमेश्वर अपन एकलौता निज बेटा के भेजले और ओ पुत्र में प्रकाशन पूर्णतः सिद्ध रहे। एगो और बहुते ही बढ़िया वक्तव्य बा। इब्रानी के पत्री नया नियम में एगो बहुते ही महत्वपूर्ण किताब बा, जोना में कि मसीही विश्वास के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बा और साथ ही साथ बहुत सब विचार और सिद्धांत भी बा। हमनी के पढ़ला से स्वर्गीय वातावरण के एहसास होता। एक किताब के अध्ययन करे के मतलब बहुत ही बढ़िया खुराक प्राप्त करे के बा। एक किताब के अध्ययन करे के मतलब अपरिपक्वता से परिपक्वता के ओर बढ़ल हा। मसीही सच्चा ज्ञान के प्राप्त कैल हा, मसीह के समानता में बढ़ल हा। और यहाँ पर एगो दूसर वक्तव्य बा। यह एगो किताब है जौना में मसीह यीशु के महायाजक के रूप में पेश कैल गइल बा, जौना में प्रभु यीशु मसीह के महानता यानी कि कहल जाओ उत्तमता, परमेश्वर के बेटा और मनुष्य के बेटा के बखान बा। संसार में स्थापित कैल गइल कलीसिया सच्चा दाखलता के जैसन ह, जैतून पेड़ के ओकरा से गहरा संबंध बा यानी कि रिश्ता बा। प्रभु यीशु मसीह सच्चा दाखलता हवे और इस्राएल जैतून के पेड़ ह। जौना आदमी से संबंध यीशु मसीह के साथ बा, उ उनका के कभी भी बहरी ना निकालेलन। एह इब्रानी के पत्री के पश्चिमी लोग बहुत समय तक स्वीकार ना कइलन। कारण ई रहे कि कलीसिया इस्राएल के जगह के हड़प लेवे चाहत रहे। उ परमेश्वर के सब प्रतिज्ञा के स्वीकार कइलन जौना कि परमेश्वर इस्राएल के साथ कैले रहन और ओकरा के आत्मिक बना लिहले, अपना आप पर लागू कैलन और परमेश्वर के उद्देश्य के ठुकरा दिहले, जौना के परिणाम ई निकलल कि ओह दिन में यहूदी सब के सतावल गइल और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के जवन उद्देश्य पूरा होके के चाहे के रहे उ ना भइल। इब्री ही रहे। मसीही हो गइला के बाद भी उ इब्री ही रहन। जब एगो आदमी परमेश्वर के बच्चा बन जाला त ओकर राष्ट्रीयता ना बदल जाला, लेकिन वो विश्वासी सबके संगति में आ जाला और कलीसिया के भाग बन जाला। अब परमेश्वर यहूदी सबके और इब्रानी सबके दोनों के अपना नाम से बुला रहल बने और एक दिन आई जब परमेश्वर अपना कलीसिया के इस संसार से उठा ली है, वो इस्राएल से अपना उद्देश्य के पूरा करी है, अपन सब प्रतिज्ञा के उनका द्वारा पूरा करी है। ये पत्री के लेखक के विषय में एगो बहुते बड़ सवाल बा। यद्यपि ऑथोराइज वर्जन में मोट अक्षर में ई लिखल गइल बा कि इब्रानी सब के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री, फिर भी यह पत्री लेखक के विषय में सवाल अभी भी अपना जगह पर ही बा। दूसरा अन्य वर्जन केवल इब्रानी सब के पत्री ही लिखेला। अभी तक लेखक के विषय में कोनो सच्चा प्रमाण नहीं के मिलल। यदि हमनी के एह विषय पर विचार करी न जा तो अध्ययन कैला के बाद सच में एह पत्री के लेखक के रहे,
ई बात अतना महत्वपूर्ण नहीं खे जितना कि यह पत्री में लिखल गईल परमेश्वर के वचन है। दूसरा पत्री में हमने के प्रमाण मिलता कि पौलुस ओ पत्री के लिखले लेखक कैद में रहन। इब्रानी के पत्री 10 अध्याय के 34 पद एह तरी से बता रहा बा, काहे कि तू बंदी सबके साथ सहानुभूति दिखौला और आपन सम्मति के जब्त कैल गईल ला के ई जान के संघर्ष स्वीकार कैले कि तोहार किने भी अधिक उत्तम चिर अस्थायी संपत्ति बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय में लिखल बा, अपना सब अगुआ और सब पवित्र लोग के नमस्कार करिहा। इटलीवासी तोहनी लोग के नमस्कार कहतानी। तिमोथियुस उनकर साथी रहन। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय 23 पद में लिखल बा, तोहनी लोग के ई बात होखे कि हमार भाई तिमोथियुस रिहा क दिहल गइल बाड़े। यदि उ शीघ्र आ गइलन त हम भी उनका साथ आके तोरा से मिलब। ए आधार पर लोग बोलेलन कि एह पत्री के पौलुस लिखले। पत्रस भी एह बात के पहचानले कि पौलुस एगो लेखक हवे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 15 और 16 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। और हमरा प्रभु के धीरज के उदाहरण समझा, जैसे कि हमार प्रिय भाई पौलुस अपना ओह ज्ञान के अनुसार जौन उनका के दिहल गइल बा तोहनी लोग के लिखले। उ अपना सब पत्री में यह बात के विषय में ऐसे ही कहलन जौना में कुछ बात के समझल कठिन बा। अज्ञानी और अस्थिर लोग इनका अर्थ के तूर मरोड़ के जैसे कि वो पवित्र शास्त्र के शेष बात के भी करले अपना ही सर्वनाश के कारण बनेले। हमरा समझ से आपन नाम ना देवे के और आपन लेखन शैली के बदले के कुछ कारण रहल होई। जैसे जैसे हमनी के आगे बढ़े के एकरा बारे में राउर ध्यान खींचत रहब। लेखक के सवाल के कारण ही हमनी के यह पत्री के लिखल गइल। कुछ लोग 85 ईस्वी कहले और कुछ लोग 96 ईस्वी और कुछ लोग 90 ईस्वी कहले। चाहे कुछ भी होके यदि रुआ एह पत्री के पढ़ी ना त पता चलेला कि ओह समय तक यरूशलेम के मंदिर खड़ा रहे। एकर मतलब 70 ईस्वी के पहले लिखल गइल होई, काहे कि रोमी तीतुस 70 ईस्वी में मंदिर के नष्ट क देले रहन। इससे हम विश्वास करतानी कि ई पत्री 70 से पहले लिखल गइल। एगो आदमी कहलन कि रोमियो के पत्री मसीहत के आवश्यकता के उभारले, लेकिन इब्रानी के पत्री मसीहत के विश्वास के उत्तमता के उभारले। त एकरा बारे में और जाने बूझे समझे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। ऐसे पवित्र भाई लोग तोहनी लोग स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी बाड़ा। प्रभु यीशु पर ध्यान द जौना के हम प्रेरित और महायाजक मानिना। आई यही लगले हमने के पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली जा और उनमें देखी जा इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 3 पद एक तरी से बता रहा बा। ऐसे ओ पर ध्यान करा जौन की पापी सबके अपना विरोध में अतना विरोध सह लेले कि तू थाकी के निरुत्साहित मत हो जा। ये सब पद में हमने खातिर चुनौती है। हाँ मित्र,
सचमुच में हमनी खातिर ई बहुते बड़ चुनौती बा। जब प्रभु यीशु मसीह आई हैं तो हमनी के मुंह का दिखाई जा। जब हमनी के इस संसार में बढ़िया काम ना कोले रहब जा, एक दूसरा के सहायता मदद ना कोले रहब जा, एक दूसरा के साथ हमनी के मेल जुल प्यार से ना रहल बानी जा, तो हमनी के प्रभु के आगे का मुंह लेके जाइब जा। हाँ मित्र, अगर ऐसा हमनी के मन में, ऐसा हमनी के दिल में विचार बा, तो आज वे यही घरी हमनी के इस सब बात निकाल दी जा। हमनी के का कोयले बानी जा, इस सब कुछ बतावल जाई। ई मत सोची कि प्रभु यीशु मसीह कुछ नैखन देख रहल, सब कुछ देख रहल बाने। ऐसा कोनो चीज नहीं खे कि ऊ नैखन देखत। चाहे रुआ कतनो कतही भी छिप के कोनो गलत काम काहे ना करत हो की, और रुआ सोचित होखब कि हम जौन काम करल बानी ऊ केहू नहीं खे देखत। ई मत भूली, प्रभु सर्वभौम हमें, ब्रह्मांड के रचयिता हमें, ऊ असीमित परमेश्वर हमें। राउर हर एगो काम के ऊ देख रहल बाने और निरीक्षण कर रहल बाने। अगर रुआ गलत काम कर रहल बानी, पाप में फंसल बानी, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहल बानी, उनका आज्ञा के अनुसार नहीं की चल रहल, तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने लवटी आई। राउर यही में भलाई बा। न तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आवे वाला बाड़े, ऊ आई है जरूर, और राउर और हमार लेखा ली है, और हर चीज में लिखल बा। रुआ कौन कौन बढ़िया काम कैले बानी और कौन कौन खराब काम कैले बानी, केकरा के सतौले बानी और केकरा से प्यार कैले बानी, इस सब ओ किताब में लिखल बा और एक दिन खुली। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के हवाले कर दी, और प्रभु यीशु मसीह से कही कि हे प्रभु, हमरा के तू ही चलावा, हमरा जिंदगी के पतवार तू ही बन जा, हमरा नैया के खे के किनारे लगावा। उनका से कही, जब तक रुआ कहब ना तब तक काम कैसे चली। बस प्रभु की ने आई, तब देखी रुआ जिंदगी में कैसन बाहर आ जाई। रुआ जिंदगी में हरियाली ही हरियाली रही। लेकिन ये मत भूलाई कि जब रुआ प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करब तो रुआ जिंदगी में दुख ना आई, तकलीफ ना आई, दर्द ना होई। हाँ मित्र, ये सब होई, लेकिन ये सब समस्या के प्रभु पार लगा दी है। बस रुआ प्रभु पर विश्वास करी और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपने जिंदगी बिताई और एक दूसरा के सहायता करी, एक दूसरा के मदद करी। जिसे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा के सहायता कैलन, मदद कैलन, दुख सुख में साथ रहले। हमनियों के प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं जा। हमनियों के एक दूसरा के साथ प्यार करे के चाहिए, दुख सुख में एक दूसरा के हाथ बटावे के चाहिए। जैसे प्रभु पवित्र हवन, वैसे ही हमनियों के पवित्र बने के चाहिए और उनका आज्ञा के मानत ओ पाप के बंधन के तुरंत चलत रहे के चाहिए। पौलुस भी कहलन, हम दौड़त चलत जाई ना। हम मित्र, हमनियों के चाहिए कि ओह मुकुट के प्राप्त करी जाए जौन प्रभु यीशु मसीह हमनी खातिर रखले बाने। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।